बनी टून्स, बनी टून्स, बनी टून्स। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शांतिपुर में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसका घर बहुत छोटा था और परिवार भी गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी माँ सुनीता गांव के घरों में काम करती थी और आरव स्कूल के बाद उसकी मदद भी करता था। एक शाम जब आरव स्कूल से लौट रहा था तो आसमान में बादल घिराए थे और जंगल का रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा था। तभी उसने रास्ते के किनारे एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। आरव पहले थोड़ा डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास गया। दादाजी, आप यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? शाम भी होने वाली है और यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं। अगर आपको कहीं जाना है या मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी माँ कहती है कि किसी भी जरूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए। बेटा, आजकल इस दुनिया में लोग अपने काम से ही मतलब रखते हैं। बहुत से लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने मुझसे यह तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। लेकिन तुम रुक गए। तुमने मुझसे बात की। यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आरव ने अपना बैग उतारा और अपनी पानी की बोतल उन्हें दे दी। दादाजी, पानी लीजिए। धन्यवाद बेटा। दादाजी, पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको गांव तक भी छोड़ सकता हूँ। मेरे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी माँ आपको खाना जरूर खिला देंगी। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और कुछ देर चुप रहा, जैसे वह आरव को ध्यान से परख रहा हो। फिर उसने अपनी पुरानी जेब में हाथ डाला और एक चमकता हुआ सिक्का निकाला। आरव, मैं तुम्हें एक खास चीज देना चाहता हूं। यह साधारण सिक्का नहीं है। यह एक जादुई सिक्का है जो मुझे कई साल पहले एक संत ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे किसी ऐसे इंसान को देना जिसका दिल सच में अच्छा हो। दादाजी आरव को वो सिक्का दे देते हैं। दादाजी, जादुई सिक्का? लेकिन ये कैसे काम करता है? क्या इससे सच में कोई चमत्कार होता है? बेटा, यह सिक्का तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं है। इसका जादू सिर्फ तब काम करता है जब तुम किसी की सच्चे दिल से मदद करते हो। जब तुम बिना किसी लालच के किसी के लिए अच्छा काम करोगे, तब यह सिक्का तुम्हारी किस्मत बदलने में मदद करेगा। दादाजी, यह तो सच में चमक रहा है। मैंने तो कभी ऐसा सिक्का नहीं देखा। क्या इसका मतलब है कि आपने सच कहा? याद रखना आरव, असली जादू सिक्के में नहीं, इंसान के दिल में होता है। यह सिक्का सिर्फ तुम्हें याद दिलाएगा कि अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जंगल के अंधेरे में चलने लगा। कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। अगले दिन स्कूल में आरव की दोस्त सिया बहुत उदास थी। उसकी किताबें बारिश में भीगकर खराब हो गई थीं। आरव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा भी नई किताबें नहीं खरीद सकते। अगर मेरे पास किताबें नहीं होंगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? शायद मुझे कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं आना पड़े। आरव कुछ देर सोचता रहा। सिया, तुम चिंता मत करो। मेरी किताबें तुम ले लो। हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। मैं शाम को तुम्हारे घर आकर पढ़ाई कर लूंगा।
दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि हम मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करें। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरी मदद की। जैसे ही आरव ने मदद की, उसकी जेब में रखा जादुई सिक्का हल्का हल्का चमकने लगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने एक नया स्कूल बैग रखा था, जिसमें बिल्कुल नई किताबें और कॉपियां थीं। माँ, देखो, यहाँ नया बैग और किताबें रखी हैं। लेकिन यह किसने रखी? मुझे तो नहीं पता बेटा। शायद भगवान ने तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे लिए मदद भेजी है। आरव मुस्कुराया और अपनी जेब में रखा सिक्का देखा, जो धीरे धीरे चमक रहा था। तो दादाजी सच कह रहे थे। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो किस्मत भी हमारी मदद करती है। उस दिन से आरव हर किसी की मदद करने लगा। गांव के लोग कहते थे कि वह लड़का जहां भी जाता है, वहां खुशियां और उम्मीद लेकर आता है। और कहते हैं कि उस जंगल में आज भी कभी-कभी वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो अच्छे दिल वाले बच्चों को जादुई सिक्का देकर उनकी जिंदगी बदल देता है। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।